हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 जून और जैसे कि देख रहे हैं हम बाहर ऐसे हैं ही है अभी। शक्ल। तो तो हम लोग हैं अब यहाँ कुछ कुछ और कारणों अच्छे से कभी कभी निकलना होता है, शॉप क्योंकि सब अभी सही तैयारियां हैं। जिस प्रकार चल रही हैं तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो दोपहर तक तो ऐसा लग तो रहा था बारिश हो जाएगी कुछ शाम ही को बहुत कारणों तगड़ी, से लेकिन हमको बाहर निकलना अभी ये होता देख है, रहे हैं जिस तो वजह एकदम से हम वैसा आज होता बाहर हुआ आए आपको हैं। देख और सकते बाहर हैं। पीछे का मौसम आप देख रहे हैं कितना पीछे खूबसूरत है। जैसा माहौल आप देख रहे जो हैं स्काई का कलर है और उधर बहुत ही देखेंगे सुंदर हो रहा है। उधर भी तो जैसे कि काफ़ी जाके अभी सारा काम वो में बैठना है हाँ और काम को कंप्लीट करना है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कोशिश कर रहा हूँ कि काम को देने की, काम को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, किन किन चीज़ों को फोकस किया जाए। तो जैसे कि आप लोग शुरू से ही देखते आए हैं, इस काम में एक ब्राउन बेस हुआ, फिर उसके बाद दूसरा लेयर हुआ, तीसरा लेयर हुआ, फिर ये ब्लू आया, फिर उसके बाद सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। फिर कई बार ऐसा लगता है जब देखते हैं, काम के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, यहाँ कुछ मिसिंग है। और मेरा नेचर नहीं है इतना बंद के काम करने की। तो वो कई बार ऐसा ये लगता है। फिर उसके बाद जो एक काम में एक रिपीटेशन वर्क होता है, वह उसको फ्रीली हैंडल करने का जो एक प्रक्रिया होता है, उस तरीके से मैं काम को डेवलप करने के लिए फिर मैंने ओवरलैपिंग किया सारे लेयर्स का। और फिर अब उसमें से इन एलिफेंट्स को बाहर निकल रहा हूँ इन द सेंस, उसमें वापस से दोबारा ग्रे और ब्लैक कलर के ज़रिए एक दूसरे तीसरे लेयर्स से उसको उस बेस के नीचे से बाहर सरफेस में आ जाती हैं। तो हम मोस्टली वही काम करते हैं। जितना क्या होता है कि आप अगर 2 दिन काम नहीं करें तो आपका मन फिर नहीं लगता। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आपको मन लगाकर काम करने की ज़रूरत है, और ये हमेशा होगी। डे बाय डे वो जो समय है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये श्योर है। लेकिन जितना समय आप काम को देंगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट काम में दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं हर बार कहता हूँ कि काम में समय देना बहुत ज़रूरी है। और मैं क्या, ये सभी लोग कहते हैं, सभी वरिष्ठ जो गुरुजन हैं जिनसे मेरी फ़ेस टू फेस बात होती है लाइव के ज़रिए, सभी लोग यही कहते हैं कि काम में समय देना कितना इम्पॉर्टेंट है। और उन समयों का इस्तेमाल आप किस तरह से कर रहे हैं, व किस तरीके से आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, वो विचारों के ज़रिए एक रिफ्लेक्शन जो है आपके काम में दिखता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना समय किस चीज़ पे दे रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग देखते ही हैं सारी चीज़ें, लोगों से कम्युनिकेशन करना है, लोगों के टॉक हैं, तो उसका भी एक पूरा रूटीन डिसाइड होता है किससे कब बात करनी है, सारी चीज़ें। फिर उसके लिए भी बहुत सारा समय जाता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि इतना समय है लोगों के पास, या इतना समय है तुम्हारे पास इन सब चीज़ों को देने के लिए। पर मुझे लगता है कि अगर आप आर्ट फील्ड में जी रहे हैं तो आपको आर्ट फील्ड के साथ एक आपका लगाव होना ज़रूरी है। ये आपका इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कितने लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। सबका एक एक लाइफस्टाइल है, काम का स्टाइल है। तो वो जानने की जो खुशी होती है वो मेरे ख़्याल से आने वाली जो जनरेशन है उन लोगों को बहुत फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगी। तो इसी बाबत मैंने ये चीज़ें शुरू की थी, और ये चीज़ें बहुत अच्छी भी हो रही हैं। लोगों से कनेक्शन एक जो होना चाहिए आर्ट फील्ड में, लोगों की जो स्टोरी है काम के पीछे की, वो उनके लाइफ की, वो मुझे भी बहुत प्रभावित करती हैं कई बार। और प्रभावित क्या, हम अपने आप को, जैसे कि एक ऐसा होता है कि हम फिल्म देखते हैं, उसमें कई बार स्टोरी से हम कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार हम जब किसी और से बात करते हैं, उनकी स्टोरी कई बार कई लोगों की बहुत सिमिलर होती है और वो मिलती जाती हैं आपके इमोशंस से, आपके कनेक्टिविटी से। उनके जो स्टोरी हैं कई बार मिल जाते हैं। तो ये बहुत एक रियलाइज़ करने वाला समय होता है कि जब आप ऐसी अवस्था में हैं, ये हम बोले तो कैरियर का एक ऐसा अर्ली स्टेज है
और सभी को पता है वैसे कि आर्ट फील्ड में समय तो लगता है एक जगह बनाने के लिए। तो मुझे लगता है मैं इन सब चीज़ों में अभी भी बहुत छोटा हूँ और मुझे भी और भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और वो मैं हमेशा निरंतर सीखता रहता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सिखा जाते हैं जो जीवन में काम आते हैं, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन रिस्पेक्ट वो एक जगह हमेशा होता है। पर उन रिस्पेक्ट में अगर कोई ऐसा खलल डल जाए तो वो रिस्पेक्ट बड़ों के लिए तो हमेशा रहता ही है, लेकिन जो गलतफहमियां लोगों के मन में हो जाती हैं उसका आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपके साथ हमेशा चलती रहेंगी और ये हमेशा होता ही है कि कई सारे लोग होते हैं जो आपके करीब हैं, उन करीबियों से दूर करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमेशा से होता आया है, चाहे वो आज हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, वो सभी युग में, और ये तो कलियुग चल रहा है मेरे दोस्तों। तो ये होता है, पर ये चीज़ों को इग्नोर करना ये बेस्ट पॉलिसी है। तो सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो और अपने काम की ओर फोकस करो। ये चीज़ें बहुत काम आएंगी और जो ये आजू बाजू के जो सभी लोग हैं जो आपके इन सब चीज़ों में इस तरह की चीज़ें करते हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और पड़ेगा भी नहीं। मुझे लगता है कि शायद इन सब चीज़ों में उलझाने वाला एक खेल होता है, तो आप उलझ जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए, बोलते हैं ना, ईश्वर हर घड़ी परीक्षा लेता है। तो ये घड़ी घड़ी की जो परीक्षा है वो हमेशा देते रहना चाहिए आपको। आपका स्ट्रॉन्ग जो एक व्यक्तित्व है वो उसका मालूम पड़ता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। खैर, ये सब तो बात की बात है, हम काम की बात करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये भी काम की बात है, ये जीवन के हर एक चैप्टर को आपको समझने का मौका मिलता है। और जैसे इसमें मैं अभी एक लेयर लगा रहा हूँ, उसमें डार्क लेयर है और मैं हमेशा डार्क लेयर पहले करता हूँ और उसके बाद मैं उसमें लाइट पुटअप करता हूँ, तो वो जो है वो निकल के बाहर आता है ऐसा। और एक जो कलर थ्योरी होती है उससे आप किसी के भी मन का मनोभाव, मनोदशा ये जान सकते हैं। और ये होता है, ये अभी से नहीं, बहुत सालों से होता हुआ आया है। और रंगों के हिसाब से आपका दिनचर्या, आपके पहनावे के हिसाब से आपकी दिनचर्या वो अलग अलग होती है। तो इस तरीके से जो काम का एक डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और यूँ कहें कि जो ये एलिफेंट्स हैं वो एक कंपोजिशन को एक अलग आयाम तक लेके जाएंगी। और जो इस कंपोजिशन में एलिफेंट्स की आपाधापी है, जिसमें भागम भाग है, इसमें कलर को बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट के रूप में हम देख सकते हैं। तो कई बार इन लेयर्स के माध्यम से हम चीज़ों को ऐसे स्टोर करके रखते हैं जैसे मेमोरीज़ होती हैं। तो इसमें कई लेयर अभी भी लगने हैं, लगाने बाकी हैं। तो धीरे धीरे आप सभी को इसमें दिखता जाएगा। हाँ, एक्रेलिक में कई बार ये चीज़ें समस्याएं आती हैं कि अगर ऑयल होता है तो मिक्सिंग में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एक्रेलिक में इसको तुरंत ये करना पड़ता है, आप उसको एक लेयर लगा के छोड़ नहीं सकते। फिर आपने छोड़ दिया वो सूख जाएगा और वो लेयर दिखता है बाद में। तो कोशिश वही रहती है कि जल्द से जल्द उसको, अगर एक इसमें शुरू किया है तो उसके साथ साथ उस लेयर्स को ख़त्म करके ही दूसरे काम में लगा जाए। तो ये हम अब दूसरे काम में हैं। हाँ। हाँ, कितने साल के हो गया? 9 साल के। अरे रे, तुमको वापस पड़ेगी। अरे रे रे,
बर्थडे मतलब कुटाई। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्या ये ब्लॉग है ब्लॉग है नहीं है मुझे नहीं पता, बट अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।